प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ो, यकीनन आज बड़ी खुशी का दिन है, आज फ़तहमंदी का दिन है, आज विक्ट्री का दिन है। अज़ीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज किसी भी लिहाज से गम करने का दिन नहीं है, दुःख करने का दिन नहीं है। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करने का दिन है। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, आपको ये गुड फ्राइडे, ये पाक जुमेरात, पाक जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक हो। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 26 बाब और उसकी 45 आयत से लेकर 46 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अज़ीज़ो, मेरे पास जो कलमा है वो चौथा कलमा है, और चौथा कलमा जो है वो कफ़ारे का कलमा है। और कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, जब हम 45 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर अजीब किस्म के अंधेरे का जिक्र है। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा अंधेरा पहले कभी जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐसी तरीकी जो है वो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं तो यहाँ जहाँ कहीं भी तरीकी का जिक्र हुआ है, अंधेरे का जिक्र हुआ है, मतलब कि वहाँ पाप का जिक्र हुआ है। तो अज़ीज़ो, उस टाइम जो इब्लीस था उसको बड़ी तकलीफ़ थी। उसको मालूम था कि अगर यीशु ने सलीब पर अपनी जान दे दी, मैं और आप गुनाह की दलदल से निकल जाएंगे, उस गुनाह के जाल से निकल जाएंगे अज़ीज़ो। तो उस टाइम इब्लीस की तस्वीरों ने आसमान की फ़ज़ाओं को घेर लिया था। इसी वजह से तीसरे पहर के वक्त, दोपहर के वक्त जो है पूरी ज़मीन पर, पूरे मुल्क में जो है वो अंधेरा छा गया था। अज़ीज़ो, खुदा पाक है। जब यीशु के ऊपर मेरे और आपके गुनाह, इस जहाँ के गुनाह, पूरी बनी नौ इंसान के गुनाह जब उसके ऊपर आ गए थे, तो खुदा ने बेटे से मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त खुदा बाप और बेटे के दरमियान कुछ टाइम के लिए जुदाई आ गई थी, क्योंकि खुदा पाक है, वो बदी को नहीं देख सकता। आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है कि और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एली एली लमा शबक्तनी, ये अरामिक ज़बान के अल्फाज है। अगर हम इनको देखें तो इनका मतलब है, मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु लिखा है कि बड़ी आवाज़ से चला कर कहा। अज़ीज़ो, यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि यीशु चलाए क्यों। हाथों पैरों में तो कील यीशु के शुरू में ही लगे हुए थे, खून भी उसके जो बदन से पानी की तरह बह रहा था, उसको उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, उस पर सियासत की जा रही थी, लेकिन यीशु वहाँ पर चलाए नहीं। क्योंकि यीशु यहाँ पर इसलिए अज़ीज़ो चलाए हैं क्योंकि बाप ने बेटे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और ये किस कदर अज़ीज़ो सोचें कि ये बाप और बेटे के लिए वो लम्हा था कि बाप ने जो है वो बेटे से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो यीशु यहाँ पर दुख में था, कर्म में था, और वो ये जुदाई जो है वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अज़ीज़ो उसने ना चाहते हुए भी ये जुदाई मेरे और आपकी गुनाहों की खातर बर्दाश्त की। अज़ीज़ो, किस हद तक आज हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और उसके कदमों में आने की ज़रूरत है। हम क्यों भूल जाते हैं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गुनाह करते हुए एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों उसकी सलीब को भूल जाते हैं, उसके दुखों को भूल जाते हैं। और आगे लिखा कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदा बाप ने, पहले कलमे में हम देखते हैं कि खुदा को यीशु जो है वो बाप ही कह रहा है, खुदा नहीं कह रहा। पहले कलमे में यीशु जो है वो खुदा को कहता है कि आए बाप, इनको माफ़ कर। लास्ट कलमे में भी अज़ीज़ो जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो यीशु है वो खुदा बाप को कहता है कि आए बाप, मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ पर इसलिए यीशु ने खुदा बाप को बाप नहीं कहा क्योंकि इस टाइम जो उनका जो रिश्ता था उसमें जुदाई आ गई थी, सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों की खातर। अज़ीज़ो, आज का जो दिन है वो हमारे लिए बेस्ट दिन है। अज़ीज़ो, कई गुड फ्राइडे आए, कई गुड फ्राइडे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अपना जो डीठपन है, हम जो गुनाह से तौबा नहीं करते। अज़ीज़ो, आज मौका है कि उसकी शुक्रगुजारी करने का। और किस हद तक अज़ीज़ो हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि उसने दुख में भी रह कर भी जो है वो नजात के काम को, कफ़ारे के काम को उसने जारी रखा। अज़ीज़ो, इमेजिन करें कि अगर यीशु बाप को कह देता कि मैं बाप बस बहुत हो गया, ये प्याला मुँह से टल जाए, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि बाप ने उसके लिए मदद नहीं थी भेजनी, उसने भेज देनी थी, उसने उसको बचा लेना था। लेकिन फिर भी अज़ीज़ो, उसने सलीब पर भी मेरी और आपकी फ़तह को देखा, मेरी और आपकी ज़िंदगियों को देखा, ताकि हम जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, उसकी शुक्रगुजारी करने का दिन है और उसकी कुर्बानी को याद करने का दिन है और उसके कदमों में आने का दिन है। अज़ीज़ो, आज अज़ीज़ो वो बेबरा हमारी खातर गुनाह बन गया, वो उसका कोई गुनाह नहीं था,
मेरे और आपकी खातर उसने जो है वो सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम निजात पाएँ। अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमने उस कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हम उसको मान गए हैं कि उसकी कुर्बानी को मान लिया है, या हम सिर्फ एक नामी मसीह हैं कि चर्च आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो हम अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। तो अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है और उसके इस बलिदान को, इस कुर्बानी को याद करने की ज़रूरत है कि उसने हम ये कुर्बानी दी क्यों है, ताकि हम निजात पाएँ। अगर अजीज़ों आज हमने निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की, तो फिर हमारा ये गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी शुक्रगुज़ारी करने का दिन है और उसके कदमों में आने का दिन है। हालेलुया। तो मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारी खातिर, हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें से होकर खुदा की रास्तबाज हो जाएं। अजीज़ों, उसका कोई गुनाह नहीं था, वो मेरे और आपकी खातिर गुनाह बन गया ताकि हम निजात पाएँ। अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमने खुदा के कलाम को पूरा किया है, कि हम वो हमारे खातिर गुनाह इसलिए बना ताकि हम जो है उसके वसीला से रास्तबाज ठहरे, उस पर ईमान ला के। तो क्या हम उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह यीशु चाहता है हमसे? क्या हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम अपना डीठपन नहीं छोड़ते, तौबा नहीं करते, उसके कदमों में नहीं आते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते? पल भर में हम भूल जाते हैं, अब गाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, जैसे हमने गाया कि हम वो चुभन जो है वो भूल नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम नॉर्मल मसीह जो है वो बन जाते हैं, हम अपनी जो है आम रूटीन की जो ज़िंदगी है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। तो किस हद तक अजीज़ों आज उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसके कदमों में आने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगा अजीज़ों कि ये आज आप हमारे पास जो है वो बेस्ट मौका है उसके कदमों में आने का, उससे माफ़ी मांगने का। आज हमने अपनी जो ज़िंदगी है वो नए तरीके से स्टार्ट करनी, नई इब्तिदा के साथ जो है वो खुदा के कदमों में जाना है और उसके कदमों में आ जाएँ, यकीनन वो आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। तो ज़ीरो जब हम उसके कदमों में आते हैं तो वो यही वो चाहता है कि हम निजात हासिल करें, हम जो है वो छुटकारा हासिल करें। इसीलिए उसने अपनी जान जो है वो सलीब पर दी। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने इस कलमे के वसीला से बरकत पाई है।